दोस्तों आज दिसंबर हो गए हैं और 12 दिसंबर के मॉर्निंग में ही आपको आपके लिए जो चुनिंदा न्यूज़ आपके लिए हैं वो मैं लाया हूँ। एक रोज़गार के लिए, एक नौकरी के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, पेपर में आती रहती है जेन्युइन, वही मैं डेली रोज़ाना लाता हूँ। और ये जो पेपर कटिंग आप देखते हैं, वो मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। ये जो जितने भी पेपर में आपके लिए न्यूज़ है, ठीक है? तो टेलीग्राम को भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके जॉइन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ आया है बिहार में सिपाही भर्ती के लिए जो दौड़ चल रही है उससे रिलेटेड। नालंदा का एक युवक है वो गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों कर लिया गया देखिएगा। राजधानी के गर्दनीबाग स्थित मैदान में गुरुवार को आयोजित सिपाही भर्ती के दूसरे के बदले दौड़ लगाने पहुंचे एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक के विरुद्ध गर्दनीबाग थाना में मामला दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया गया है। युवक की पहचान नालंदा के एकंगर सराय निवासी विशेश्वर प्रसाद के पुत्र रंजीत कुमार के रूप में, यानी कि बाप भी बदनाम हो गए हैं। नाम तो बाप का भी आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं। बेटे के कर्मों का फल बाप को भी भोगना पड़ता है, या बाप के कर्मों का फल बेटे को भोगना पड़ता है, वाइस वर्सा। चलिए आगे। जांच के दौरान अंगूठे और आधार पहचान का मिलान नहीं होने के बाद उसे पकड़ा गया। तलाशी में उसकी जेब से पहचान से संबंधित 4 आधार एवं दस्तावेज मिले। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता लगा कि वह रुपये लेकर दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पे दौड़ने के लिए मैदान पहुंचा था। तो ये आपके सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है उसके रिगार्डिंग है। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या न्यूज़ छपी हुई है आपके लिए। अब एक न्यूज़ आई है स्वास्थ्य विभाग से। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा अनुशंसित चिकित्सकों के लिए कुछ इसमें क्या है ना कि देखिएगा, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो है पटना के पत्रांक सच एंड सच दिनांक जो भी है दे रखा है, द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के लिए 3 वर्ष के ट्यूनियर पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की अनुशंसा उपलब्ध कराई गई है, जिसका आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार करते हुए राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर 3 वर्षीय ट्यूनर रिक्त पदों पर नियुक्ति पदस्थापित किया जाना है। बिहार संयुक्त प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा परिषद पटना द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुशंसा सूची में रिमार्क के कॉलम में कई अभ्यर्थी ने क्या लिख दिया है, एनओसी वेटिंग, यानी कि एनओसी वो अपलोड नहीं किए हैं। तो उनको एक बार फिर से कहा गया है कि आप अपना एनओसी अपलोड कर दें। एक निश्चित समय जो दिया है वो आपके 13 से 17 के बीच, नहीं तो आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। तो जो वेटिंग में है एनओसी वाले, उनको एनओसी अपलोड करने के लिए कहा है, जिन भी उम्मीदवारों का चयन हुआ है। ठीक है, तो ये आपके रहा स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड। एक और न्यूज़ छपी हुई है यहाँ पे आपके उर्दू निर्देशालय की तरफ से। बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निर्देशालय की तरफ से सहायक उर्दू अनुवादकों के नियुक्ति हेतु आवश्यक सूचना। इसमें कहा गया है, देखिएगा, जो भी विज्ञापन बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के जो भी विज्ञापन है 3/12/2024 द्वारा सहायक उर्दू अनुवादक पद पर नियुक्ति हेतु सफल एवं अनुशंसित 1076 जो उम्मीदवार हैं या अभ्यर्थी हैं कि शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु जो डेट रखा गया है वो 13 से 17 के बीच आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ये होगा बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय नए कॉन्फ्रेंस हॉल में निर्धारित की गई है। तो जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो अपना डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके लेके पहुँचे काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे पहुँचना है, वो इसमें न्यूज़ दे रखी है। अगला न्यूज़ देख लेते हैं आपके जॉब से रिलेटेड यहाँ पे जॉब एंड करियर न्यूज़ है। पहला वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स की ओर से AAFCT 2025 परीक्षा के लिए नामांकन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
कुल जो पोस्ट है यहाँ पे 336 है और अंतिम तारीख है वो 31 दिसंबर 2024 है। आवेदन की प्रक्रिया ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद अगली वैकेंसी है नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम की ओर से अप्रेंटिस पदों के लिए आमंत्रित किए गए हैं पद। कुल पद हैं आपके 275। 2 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। आवेदन की प्रक्रिया भारतीय थल सेना की आधिकारिक वेबसाइट जो है वो इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है यूपी SSSC की ओर से जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट के पदों पे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें कि आपके 2702 पद है। अंतिम तिथि नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन के लिए विंडो 23 दिसंबर 2024 तक खुली रहेगी। 22 जनवरी 2025 यहाँ पे और भी चीज़ें दे रखी है जो देख लेते हैं। यहाँ पे 22 दिसंबर 2025 को बंद होगी, ठीक है। उसके बाद अगली वैकेंसी है आपके साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए रेलवे में साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से 1785 पद हैं। अंतिम तिथि इसकी 27 दिसंबर 2024 है और इसका जो भी प्रक्रिया है वो आप आधिकारिक वेबसाइट इस पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको 10th प्लस ITI रहना जरूरी है। आगे देख लेते हैं, एक और वैकेंसी है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की ओर से आयुष डॉक्टर के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें कि 2616 टोटल पद हैं। अंतिम तिथि 21 दिसंबर 2024 है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगली वैकेंसी है जम्मू एंड कश्मीर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर पदों के नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें कि आपकी टोटल वैकेंसी है 669। अंतिम तिथि 2 जनवरी 2025 है। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन से संबंधित सभी शर्तें एवं अन्य जानकारी के लिए देखें वेबसाइट, ये वाला वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए अगली वैकेंसी है सेंट्रल लेवल की इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स की ओर से सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। टोटल पोस्ट है आपके 526। अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2024 है। आवेदन प्रक्रिया, ज़्यादा जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो ये जॉब अपडेट रहा। उसके बाद और भी यहाँ पे चीज़ें छपी हुई है जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ी आपके लिए न्यूज़ है। इसमें आपको इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थान में 5554 पदों पे होगी बहाली। इसमें आपके शिक्षक होंगे, लिपिक होंगे और भी टेक्नीशियन टाइप के लोग होंगे। क्या दे रखा है, तमाम चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, राज्य भर के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षक सहित 5554 रिक्त पदों पे जल्द होगी बहाली। सहायक प्रधानाध्यापक सहित विभिन्न शिक्षक पदों के रोस्टर क्लियरेंस के लिए रिक्त सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। रिक्तियां जो भी है वो सामान्य प्रशासन को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक सामान्य प्रशासन विभाग से विभिन्न आयोगों को रिक्तियां चली जाएगी और ये जो सामान्य प्रशासन विभाग है सभी आयोग को भेज देगा। विज्ञान व प्रौद्योगिकी का लक्ष्य है कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक, यानी कि आपके मार्च तक रिक्त पदों की नियुक्ति करा ली जाएगी। राज्य में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 46 पॉलिटेक्निक संस्थान हैं। 5554 पदों में से अभी तक 2729 पद सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है और भी भेजी जाएगी। शेष 2825 पदों की रिक्ति रोस्टर क्लियरेंस के बाद आयोग को भेजी जाएगी। और यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें दे रखी है कि 1044 लिपिक यानी कि LDC आप कह सकते हैं सहित विभिन्न पदों में 827 की रिक्ति राज्य कर्मचारी चयन आयोग को जो है वो भेजी गई है, ठीक है। बहाली के लिए 1 माह के अंदर विभिन्न आयोगों को भेजी जाएगी शेष रिक्तियाँ। जो भी और भी रिक्तियाँ हैं वो बहाली के लिए जितने भी आयोग हैं, BPSC हो या आपके BSSC हो या पुलिस डिपार्टमेंट में भी अगर कुछ बहालियाँ हो तो वहाँ पे भी भेजी जाएगी। हालांकि इंजीनियरिंग कॉलेज में पुलिस डिपार्टमेंट का तो कोई रोल है नहीं, लेकिन ज़्यादातर आपके BPSC को और BSSC को ही भेजी जाएगी। तो ये रही आज का
टोटल न्यूज़ बिहार से रिलेटेड, बिहार से या सेंट्रल से रिलेटेड जितने भी वैकेंसी या वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है उससे रिलेटेड। आशा करते हैं आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और इसी तरह के खबरों के लिए रोज़ाना बने रहिएगा। सुबह में मैं आपको जितने भी पेपर में आते हैं आपके लिए चीज़ वो मैं अपडेट कर देता हूँ। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।